हेलो जी, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं कर रही हूँ ड्रेस चेंज, कपड़े चेंज कर रही हूँ क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपनी बुआ सासू माँ के पास, राजा की बुआ दादी के पास में रहते हैं। तो चलो कपड़े चेंज करते हैं और निकलते हैं। सब लोग तैयार हो गए, मैं बची हूँ लास्ट में, हस्बैंड बचे हैं। चेंज करके फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है? रेडी? राजा आओ, मम्मी आओ। पहली बार जा रही हूँ, 2.5 महीने में, 2 महीने में। चलो ये दूर हो, आपने इसको कैरी कर लिया। मैं इसको कैरी करूंगा ना। राजा उस साइड मत जाओ। लिफ्ट से जाएंगे। हाँ, अरे स्टेज से चल लेते ना, ठीक रहेगा। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम आए हैं अपने बुआ सासू माँ के घर, और ये राजनगर एक्सटेंशन में ही रहते हैं। गाजियाबाद में पड़ता है। गाजियाबाद मेरा मायका भी है, बट राजनगर थोड़ा सा दूर है, मतलब गाजियाबाद थोड़ा दूर है राजनगर से। तो यहाँ पे बस ममा ड्यूटी लगी हुई है, और कहीं पे भी जाओ तो ये तो होता है कि बच्चा उठ जाएगा, बच्चा थोड़ा परेशान करेगा। तो मैं यहाँ पे महालक्ष्मी को टॉप फिट करा रही हूँ। सामने राजा बैठा हुआ है, बाकी सारे के सारे ना लिविंग एरिया में बैठे हुए हैं, और मैं यहाँ पे बेडरूम में बैठी हुई हूँ। तो बस अब शाम को घर चले जाएंगे। दोपहर में निकले भी थे और रात तक घर आ गए थे हम लोग। जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है वेंसडे, और मैं नहा के आ गई हूँ एज़ यूजुअल। महालक्ष्मी दादी बाबा के पास है, और दीदी आ गई हैं। फाइनली दीदी आ गई हैं 4 दिन बाद। तो उनको टाइफाइड हो गया था उनके अकॉर्डिंग। तो मुझे नहीं समझ में आता कि टाइफाइड में आदमी 4 दिन में कैसे सारा काम कर सकता है, और बिना दवाई के और बिना ब्लड टेस्ट के कोई कैसे बता सकता है कि टाइफाइड है हमको। एनीवेज, ठीक है, कोई बात नहीं है। मुझे पता है क्या, दीदी की 3 छुट्टी हैं। आपको ये बोल के लो दीदी मेरी 3 छुट्टी है, आज कल मैं 1 छुट्टी लूँगी, फिर इस दिन मैं 1 दिन छुट्टी लूँगी। आप ले लो। आप जब भी छुट्टी लेते हो तो पहले आपको ये हो जाता है मेरी तबीयत ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं, उसको फिर आप छुट्टी ले लेते हो ऐसे। तो अब हर महीने कोई बीमार नहीं होता है, ये तो वेल अंडरस्टूड वाली बात है। हर महीने अगर इंसान बीमार होने लगेगा तो उसका तो इनकम का सारा जो पैसा है वो तो उसी में बीमारी में ही जाएगा। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा। एनीवेज, तो 22 तारीख आने वाली है, और 22 तारीख को महालक्ष्मी का 2nd वैक्सीनेशन है। वैसे 3rd बोलेंगे, क्योंकि एक आफ्टर इमीडिएट बर्थ ही लग जाता है एक तो वैक्सीन, तो उस हिसाब से 3rd होगा इसका। और मुझे इतनी टेंशन हो रही है, टेंशन इसलिए हो रही है कि वो बाद में जो रोती है ना, पूरा दिन रोती है, पूरा दिन रो के थक जाती है, तब वो सो जाती है 5-10 मिनट के लिए, फिर उठ जाती है। उसको इतना पेन होता है। और हर माँ को अपने बच्चे का ना दर्द समझ में आता है, ये बात सच है। और खैर, मेरे साथ तो क्या प्रॉब्लम है, जब मैं किसी बच्चे को रोते हुए देखती हूँ ना, ये इंजेक्शन लगाते हुए, तो मुझे ना ऐसा कुछ होता है मन में कि भगवान क्यों। पर ऑब्वियस है, उनकी हेल्थ के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो भी ज़रूरी है लगाना। और तो लास्ट टाइम पापा गए थे मेरे साथ में, बाबा महालक्ष्मी के। इस बार मे बी हस्बैंड जाएंगे। वैसे फ्राइडे में लगना है, तो मैं अपनी फ्रेंड को पता करके पूछूंगी कि सैटरडे में अवेलेबल है कि नहीं है। तो मैं देखती हूँ। आज मैं वैक्सीनेशंस वगैरह की उसको नाम भेज दूँगी कि ये वाली वैक्सीन लगनी है, तो उसके हॉस्पिटल में अवेलेबल होगा तो हो जाएगा। तो चलो चलते हैं। और दिन शुरू हो गया, राजा स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। अब राजा का बर्थडे भी सितंबर में आने वाला है, एंड ऑफ सितंबर आता है, 25 सितंबर को। तो राजा बहुत एक्साइटेड होता है। उसके क्लासमेट्स आते हैं, इतना बिल्कुल मोगली बन जाते हैं, यहाँ धूम धड़ाम, ये वो, शर्ट उतार, अपना ये उतार। सारे बच्चे ऐसा करते हैं, बहुत शैतानी करते हैं। तो चलो कोई नहीं, उनका दिन होता है। और बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम थोड़ा करेंगे है ना। तो इस बार महालक्ष्मी भी अपने भाई के बर्थडे में, तो मज़ा आएगा। चलो चलते हैं।
ठीक है। ये पुराना सूट है मेरा, लगता नहीं क्योंकि इसको मैंने बहुत कम पहना है। पहले मुझे बिल्कुल फिट नहीं आता था, यहाँ से मेरा उतरता ही नहीं था, टमी एरिया तक तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल था। बट अब मुझे सही आ रहा है, फिट आ रहा है, टाइट नहीं है कि अनकम्फर्टेबल फील करूँ। चलो चलते हैं। मम्मी कहती है तुम बहुत लेट लगाती हो नहाने में, मुझे नहाने में टाइम लगता है, मैं सच बताऊँ। चलो चलते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं ना डेली सोचती हूँ कि आज मैं फुल डे ब्लॉग बनाऊंगी, फुल डे ब्लॉग बनाऊंगी। बट पता है क्या होता है कि मतलब मैं ना ट्राइपॉड रख करके ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि फिर बार बार उसको उठा उठा के यहाँ रखो वहाँ रखो। और मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा सा लेज़ी हो गई हूँ। लेज़ी तो नहीं हो गई हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास सच में टाइम नहीं है, क्योंकि ना और कुछ ना कुछ होता रहता है, ये काम वो काम, और महालक्ष्मी के भी काम होते हैं। रोने लगती है, बार बार उसको लेके रखो गोदी में। ऑल्दो वो अब तो पहले से काफ़ी मतलब वो उसने सेटल कर लिया मामला। तो ये ना मैं आपको हाय हेलो करने के बाद में, जब मैंने रेड सूट पहना, ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, उस दिन के बाद मतलब उस हाय हेलो करने के बाद मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। और उसके बाद ये अगला दिन है और सुबह सुबह का ही टाइम है। तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा पहले फ्रिज के ऊपर जितना भी सामान रखा हुआ था ना सब सेट करूँगी। और राजा का बर्थडे होता है तो बलून वगैरह के लिए ना टेप वगैरह चिपकाए जाते हैं, तो सारे के सारे टेप ना सीलिंग में लगे हुए थे, तो इतने अजीब से और गंदे लग रहे थे, मैं क्या बताऊँ। तो सारे उठा उठा के सारे निकाले गए। अब भाई लैडर मंगाई है तो उसका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा उठाया जाएगा ना, इसीलिए मंगवाई थी, तो इसलिए मैंने फिर ये काम शुरू कर दिया। तो क्योंकि अगर दीदी को मैं ये ना बोलूँ ना कि दीदी ये गंदा है साफ़ कर दो, वो खुद से साफ़ नहीं करेंगी। ना 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 ना, दीदी झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़े, और कपड़े भी 2 दिन में धोती हैं, लगातार वो धोती नहीं है। तो अगर उनको ना बोलें तो वो नहीं करेंगी। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो भाई खुद से ही लग जाए, नहीं तो फिर घर अपना है, करना तो अपने आप को ही पड़ेगा। तो यहाँ सब फ्रिज के पीछे भी बहुत गंदा पड़ा हुआ था, और उसके बाद फिर दीदी भी साथ में लग गई थी कि चलो हम भी लग जाते हैं। और फिर दीदी से मैंने 2 पंखे कराए, 2 ही पंखे किए थे उन्होंने, ज़्यादा नहीं किए। उसके बाद फिर अगले दिन उन्होंने बाकी पंखे कर दिए थे। तो यहाँ पे मैं ये टेबल में बहुत सारी डस्ट वगैरह आ गई थी, उसको क्लीन कर रही हूँ। मम्मी इस टाइम पे नहा चुकी थी, हाँ वो बेडरूम में बैठे हुए, क्योंकि ऑब्वियस यहाँ पे पंखे तो चल नहीं रहे हैं। तो महालक्ष्मी भी वहीं पर है, और ये इनका झूला रखा हुआ है। राजा को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि मैं देखूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। ये ना मैं देखने वाला पूरा घर सही है कि नहीं। तो सब मैं घूम रहा हूँ, ये वाला लैडर है ना, ये पसंद आ रहा है लैडर। ये जो सीढ़ी है ना जिसमें आप चढ़ रहे हो, मुझे लग रहा है हाँ कॉलिंग। ये हमने नहीं देखी, कॉलिंग दीदी यहाँ रखे हुए थे, ये रही, यहीं से साफ करके गई होती। वाह रे वाह, हो गया। मम्मा ये तो बट हो गया। 25 दीदी जो नीचे ट्रे रखी हुई है ना उसको अब हटा देंगे। तो उसमें जो सामान है एक बार चेक करके, जो नीचे ट्रे रखी हुई है ना टेबल के नीचे, उसमें जो सामान है वो हटा देंगे, धुल के वापस पैक करके रख देंगे, ठीक है।